किसी वाद में एक से अधिक वादी हो और उनमें से कुछ वादी हाजिर हों कोर्ट में और कुछ आए नहीं हो, अनुपस्थित हों, तो क्या होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 9 हमारा चल रहा था और रूल हम 10 और रूल 11 पे बात करेंगे। ठीक है, 2 रूल आज हम इसमें क्लियर करेंगे। रूल 10 बात करता है वादी के बारे में, यानी कि जब एक से अधिक वादी हो और कुछ वादी उपस्थित हों कोर्ट में और कुछ लेकिन आए नहीं हैं, अनुपस्थित हैं। मान लीजिए 10 प्रतिवादी हैं, वादी हैं, 5 कोर्ट में हाजिर हैं और 5 कोर्ट से गायब हैं, मतलब आए नहीं हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा केस का, समझ कि यदि किसी वाद में एक से अधिक वादी हो और उनमें से कुछ वादी हाजिर हों कोर्ट में और कुछ आए नहीं हो, अनुपस्थित हों, तो क्या होगा। तो अदालत जो है उपस्थित वादियों के कहने पर, आग्रह पर यह अनुमति दे सकता है। क्या अनुमति दे सकता है कि मुकदमा ऐसे आगे बढ़ाया जाए जैसे कि सभी वादी हाजिर हों। यानी कि मान लीजिए 10 वादी हैं, 5 कोर्ट में हाजिर हैं, 5 गायब हैं। ठीक है, तो कोर्ट बाकी जो प्रेजेंट हैं कोर्ट में वो एक आग्रह करते हैं कोर्ट से कि साहब हमारा जो सूट है वो चलने दीजिए, किसी के ना आने से हमारे ऊपर नुकसान ना डालिए, ऐसा करके कुछ आग्रह करते हैं और कोर्ट मान जाता है। तो उस केस में ये लोग क्या मांगते हैं कि मुकदमा ऐसे ही मान लिया जाएगा जैसे कि सभी वादी आए हों, 10 की 10 कोर्ट में हाजिर हों, यही मान लिया जाएगा। या फिर अन्य कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझता है कोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, क्लियर होगा कि यदि किसी केस में 3 वादी हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी तो कोर्ट में हाजिर है लेकिन सी वाला गायब है, अब क्या होगा। तो न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि मुकदमा ए बी के लिए साथ बढ़े और मानो सी उपस्थित हो, ये तो है ही, इनके लिए साथ साथ बढ़ता रहेगा और ये भी मान लिया जाएगा कि सी भी कोर्ट में हाजिर है। ठीक है, या फिर अदालत कोई विशेष आदेश दे सकता है, जैसे कि सी को अलग कर देना ताकि वो अलग से दावा कर सके। सी को सेपरेट कर दिया, भाई तुम अलग से क्लेम कर लेना अपना। ठीक है, तो ये भी कर सकता है कोर्ट। या फिर उस पर कॉस्ट लगा सकता है, तुम नहीं आए हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया है भाई कि जो हमारा सूट है उसमें कई वादी हैं, उनमें से कुछ तो हाजिर हैं, कुछ अनुपस्थित हैं। तो जो हाजिर हैं वो कोर्ट में आग्रह कर सकते हैं कि भाई हमारा सूट आगे चलने दिया जाए, और कोर्ट उसको ऐसे ही चलने दिया जाएगा जैसे कि सभी जो वादी हैं कोर्ट में हाजिर हों। ठीक है, या फिर अन्य कोई आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझता है। अब बात करते हैं रूल 11 पे। रूल 11 बात करता है कि जब एक से अधिक प्रतिवादी हो, हमने ऊपर पढ़ा कि जब एक से अधिक वादी हो, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक से अधिक प्रतिवादी हो, कुछ प्रतिवादी हाजिर हों, कुछ प्रतिवादी अनुपस्थित हों, तो क्या होगा। यदि प्रतिवादियों की संख्या एक से ज़्यादा है और उनमें से एक या अधिक प्रतिवादी कोर्ट में खड़े हुए हैं और बाकी बचे हुए जो डिफेंडेंट हैं वो आए ही नहीं हैं, तो जो वाद की कार्रवाई जारी हैं वो जारी रहेंगी और न्यायालय निर्णय सुनाते समय अनुपस्थित प्रतिवादियों के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह ठीक समझता है। यानी कि बाद कार्रवाई जारी रहेंगी, यानी कि कुछ 5 डिफेंडेंट आए हैं, 5 डिफेंडेंट गायब हैं, तो बाद की कार्रवाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन जब निर्णय सुनाते समय अनुपस्थित प्रतिवादियों के संबंध में कोई कोर्ट है कोई ऐसा आदेश भी दे सकता है जो वह ठीक समझता है, जैसे कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे बाकी लोगों के लिए जो आए नहीं थे 5। ठीक है, या फिर बाकी 5 लोगों के लिए समन जारी करने के लिए कह सकता है कि वह उनको बुलाया जाए। तो ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड है कि वो क्या करना चाहता है। रूल 10 तो हमने क्लियर देख लिया कि वादी के लिए बात करता है, एक से अधिक वादी हो, और 11 बात करता है कि एक से अधिक प्रतिवादी हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये दोनों में डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे तो जो कार्रवाई हैं ऐसे ही लगेंगी जैसे कि बाकी सभी लोग कोर्ट में हाजिर हों। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा था, जो नहीं आए उनके लिए एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, यहाँ पर उन्हें समन जारी कर सकता है, लेकिन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर कोई प्रतिवादी आया है और कुछ प्रतिवादी नहीं आए हैं, कार्रवाई तो चलती रहेंगी, लेकिन एक्स पार्टी दिया जा सकता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे 12, 13 और 14 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।